बेला देखो, तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि कबीर क्या सजा देगा, कैसा बिहेव करेगा तुम्हारे साथ। कम ऑन एंड गो। फारान ने बेला का हाथ सहलाते हुए कहा। मुझे अंदाजा है फारान, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, मार देगा। लेकिन अगर उसने मेरे बाबा के साथ ऐसा वैसा कुछ किया, उनकी जान ले ली, तो क्या मैं जी पाऊंगी फारान? नहीं ना, कम से कम उन्हें तो कुछ नहीं होगा। इसलिए अब मैं सीधा कबीर के पास जा रही हूँ फारान। तुम जल्द से जल्द इस फाइल के प्रिंट्स पाकिस्तान भिजवाओ। बेला ने अपनी आंसू से भरी आंखों से फारान को देखा और फिर वापस जाने के लिए मुड़ गई। रुको बेला, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। फारान ने उसका हाथ थामकर उसके सामने आते हुए कहा। नहीं फारान, कबीर तुम्हें साथ देकर और भड़क उठेगा। तुम इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जिमी को गिरफ्तार करवाने के बारे में सोचो प्लीज। और जैसे ही प्रिंट पाकिस्तान भिजवा दो तो एक दफा न्यूज में भी ये सब कुछ बता देना, ताकि जिमी के फरार के सारे रास्ते बंद हो जाएं। अगर तुम आना चाहते हो तो प्लीज वो फाइल लेकर आना। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज, गुड लक। फारान ने उसकी गाल थपथपाकर कहा। बेला जिस गाड़ी में आई थी फारान के कहने पर उसी में वापस चली गई थी। कबीर, तुम वापस आ गए? वो लड़की कहाँ है? अगर उसने वो फाइल ना दी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जिमी ने कबीर के घर पहुंचते साथ ही बखेड़ा खड़ा कर दिया। डैड, उस लड़की के हाथ में कोई फाइल वाइल नहीं थी और वो वापस जरूर आएगी। आप फिक्र न करें, मैं उससे फाइल निकलवा लूंगा। आप रेस्ट करें। नहीं कबीर, उस लड़की ने मेरी जिंदगी की धज्जियां उड़ा दी हैं। मैं इसे खुद ठिकाने लगाऊंगा। जैसे ही बेला हॉल में दाखिल हुई तो वो दोनों उसी का इंतजार कर रहे थे। ए लड़की, कहाँ है वो फाइल? जिमी ने जैसे उसे देखा तो फौरन ही झपट गया। बेला उसके खौफनाक तेवर देखकर एक लम्हे के लिए बेजान सी हो गई। जिमी की बात पर बेला ने कोई रिएक्ट ना किया और एक नजर कबीर पे डाली, जो कि सोफे पर टांग चढ़ाकर अपनी शोला बरसाती आंखों से बैठे उसी का जायजा ले रहा था। बेला फौरन ही अपने क्वार्टर में जाने के लिए पीछे मुड़ी जब जिमी ने उसके बालों को जोर से अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। कहाँ है वो फाइल? पूछ रहा हूं तुमसे। दांत पीस कर जिमी ने बेला को कहा। फाइल वही है जहां उसे होना चाहिए था, और तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे पापों की सजा सुनाने के साथ ही वो फाइल तुम्हारे नहीं बल्कि तुम्हारे बेटे के हवाले कर दी जाएगी। जहां तुम्हारी इतनी हिम्मत। अभी बेला ने इतना ही कहा जब उसने उसे बालों से पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया। बेला ने एक झटके से उसे धक्का दिया, जिसकी वजह से ये औंधे मुंह गिरने ही लगा जब कबीर ने उसे थाम लिया और नजरों में नफरत की आग लिए उसे देखने लगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, यू बिच, मेरे बाप के साथ तुमने अच्छा नहीं किया, चटाख। ये कहते साथ ही कबीर ने उसे जोर का थप्पड़ रसीद किया। बेला पीछे को हुई जब कबीर ने अपने नाखून उसके बाजू पर गाड़ कर अपने करीब किया। उसकी शोला बाज आंखें जब्त की इंतहा पार कर रही थीं। आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बता दो कहां भेजी है फाइल, नहीं तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा। बेला के मुंह से सिसकी सी निकली। कबीर, तुम्हारे बाप की असलियत तुम्हारे सामने आ जाएगी आज। शट अप, जस्ट शट अप। असलियत तो तुम्हारी मेरे सामने आई है। तुम वही लड़की हो जिसकी मुझे तलाश थी। मेरे बाप की जान की दुश्मन हो तुम, मेरी मां की कातिल की बेटी। कबीर ने जोर से धाड़ कर बेला को धक्का दिया। बेला औंधे मुंह गिरने की वजह से चेहरे से खून रिसने लगा। नहीं कबीर, मैं कह रही हूं ना, वो सब तुम्हारे बाप ने किया है, मेरी मां ने नहीं किया, बल्कि इस इंसान ने किया है। ये जानवर है, जानवर, बच्चों की किड। कबीर ने गुस्से से अपनी लात दरवाजे को रसीद की, जो जोर से बेला के वजूद से टकराया। खड़ी हो जल्दी। कबीर ने उसे उंगली से इशारा करके कहा। देखो कबीर, मैं सच कह रही हूं, उस फाइल में सब कुछ मेंशन है। कबीर, इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत है? एक ही बार इस लड़की का खात्मा करो। जिमी ने कबीर की साइड पॉकेट से गन निकालकर उसे बढ़ाई। डैड, अपने उस सीक्रेट रूम की की दें। नजरें बेला पर मरकूज, लेकिन हाथ उसने जिमी के सामने फैलाकर कहा। जिमी ने बेला को देखा तो कमीनगी से मुस्कुरा कर अपने उस रूम की लेने चला गया, जहां वो उन बच्चों पर जुल्म करता था जो उसका हुक्म नहीं मानते थे। और कबीर को उसने ये कहा था कि वो उस बच्चों को सजा देता है जो कानून के खिलाफ काम करते हैं। कबीर प्लीज, तुम मेरी बात सुनो तो सही, बेला ने खड़े होकर कहा। उसके लिए खड़े होना महाल था, लेकिन उसने हिम्मत न हारी।
कितना यकीन किया था, कितना सॉरी फील कर रहा था तुम्हारे लिए, लेकिन यू बिच ब्लडी बास्टर्ड, तुम मुझे ही धोखा दे रही थी। कबीर ने उसे गुद्दी से पकड़कर कहा, प्लीज कबीर, थोड़ी देर बाद न्यूज में खबर आ जाएगी। झूठ, यही तो तुम चाहती हो। देखो, अगर कोई ऐसी वैसी खबर न्यूज में आई तो फिर मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। कबीर ने गन उसके दोनों आंखों के दरमियान रखकर उसे बालों से पकड़ते हुए कहा, ये लो कबीर। जिमी ने वो चाबी कबीर को उछाली। कबीर ने एक हाथ से वो चाबी थामकर गन को पॉकेट में डाला और बेला को घसीट कर उस रूम में लेकर जाने लगा। बेला ने उसकी पॉकेट से गन देखी तो एक झटके से गन निकाल कर उससे हाथ छुड़वा लिया। खबरदार कबीर, जो तुम मेरे पास आए, दूर हटो, नहीं तो सारी गोलियां तुम पर चला दूंगी। बेला ने गन लोड करनी चाहिए, लेकिन शायद वो पहले से लोड थी। कबीर अब उसके हाथ में गन देखकर थोड़ा पीछे हुआ, लेकिन जब गन को बगौर देखा तो मुस्कुराकर उस तक बढ़ने लगा। अच्छा, चलाओ गोली और भाग जाओ, चलाओ गोली। कबीर अब ये कहने के साथ आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा। बेला उसका कॉन्फिडेंस देखकर पीछे को होने लगी। ये गन। बेला ने ट्रिगर दबाया, लेकिन ठा की कोई आवाज ना आई। चलो शाबाश, गन मेरे हवाले कर दो। कबीर ने उसे एक झटके से अपने साथ लगाया और एक हाथ से उससे गन खींची। बेला को अब अपनी सांसें थमती हुई महसूस हुई। कबीर के चेहरे की तपश, उसके चेहरे की आग अब उसे झुलसती हुई महसूस हुई। कबीर उसके चेहरे में एक दफा फिर से खोस आ गया, जैसे ये वही परी हो, कल वाली परी। अचानक ही उसने बेला को धक्का दिया, जिससे वो दीवार को लग गई। चलो मेरे साथ, खबरदार जो तुमने कोई शरारत की। कबीर ने उसको बालों से दबोच कर कहा। वो रूम घर की बेसमेंट में वाक़ था। कबीर ने अपना चेहरा एक कपड़े से ढांप लिया था, क्योंकि उस बदबू से उसकी जान जाती हुई महसूस हुई। कबीर प्लीज। बेला ने अपने दोनों हाथ अपने नाक पर रखे जब उसने उसके हाथों को उसके मुंह से हटा लिया था। वो स्मेल जहरीली गैस की स्मेल थी। तुम्हें जब तक इस फाइल का पता नहीं चलता, तुम इसी कोठड़ी में बंद रहोगी। इस वक्त तक मर भी जाओ तो मुझे कोई परवाह नहीं। कबीर ने बेला के दोनों हाथों को उसकी कमर पर फिक्स करते हुए कहा, नहीं, मुझे सांस नहीं आएगा, प्लीज तुम मुझे यहां से बाहर निकालो। बेला ने फौरन ही कबीर के सीने में अपना मुंह छुपाकर इस स्मेल से निजात हासिल करना चाहिए। बेला, अपनी हद में रहो। कल ही मेरी जूली से शादी है। मेरे बाप और मुझ पे डोरे डालना बंद करो। अब उसने बेला को दूर धक्का दिया, जिससे वो घास फूस के ऊपर जा गिरी। कबीर फौरन ही कोठड़ी का दरवाजा बंद करके अपने रूम में चला आया। कोई है, प्लीज मुझे यहां से निकालो, कबीर प्लीज। जैसे ही उसने घर के अंदर कदम रखा तो बेला की आवाज उसकी समात से टकराई। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो आवाज एक दरवाजे से आ रही थी। जैसे ही वो उसके नजदीक बढ़ा तो स्मेल से उसका जीना मुश्किल होने लगा। बेला, तुम अंदर हो क्या? फरहान ने जल्द ही दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से उसकी आवाज ना निकली। उसने दरवाजे पे ताला देखा तो फौरन ही पास पड़े पत्थर से उसे तोड़ा और वक्त जाया किए बगैर दरवाजा खोल दिया। अंदर धुआं ही धुआं था, जिसकी वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बेला, तुम कहाँ हो? क्या तुम यहाँ हो? प्लीज कुछ बोलो। अचानक ही उसका वजूद किसी चीज से टकराया। उसने बेला के बेहोश जिस्म को उठाया और बाहर खड़ी गाड़ी में लिटाकर फौरन ही अंदर चला गया। कबीर ने हर चैनल बदल कर देख लिया था। हर तरफ एक ही न्यूज आ रही थी कि पाकिस्तानी पुलिस ने जमशेद के अरेस्ट वारंट जारी कर दिए हैं, और तो और ये अपनी बीवी का कातिल है। बच्चों की अगवा और फिर उनको पेरिस भेजना और वहां जाकर उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाना। फरहान ने पुलिस को इतला कर दी थी, क्योंकि ये पेरिस में ही अपने काम को सर अंजाम देता था और बच्चों पर तशद्दुद करता था। इस लिहाज से पेरिस में भी उसे सजा मिलनी चाहिए। उसके बाद ही उसे पाकिस्तान भेजा जाएगा, वो भी उन्हें अथॉरिटी की जेरे निगरानी। मतलब उस जिमी की सारी राहें फरार बंद थी। जैसे ही फरहान ने हाथ में फाइल पकड़े हाल में कदम रखा तो कबीर अपने सर को हाथों में थाम कर जमीन पर बैठा था। उसने वो फाइल उसके कदमों में गिराई। कबीर को उसके कदम दिखाई दिए तो फौरन अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठाया और दोबारा फाइल पर नजर जमाई। कबीर, ये है वो फाइल जिसके लिए तुमने बेला के साथ इतना बुरा सलूक किया। अब तुम इसे गौर से पढ़ लो, ताकि उसे लेकर तुम्हारे दिल में जो नफरत है वो कम हो सके और अपने बाप का असली चेहरा तुम्हारे सामने आ सके। फरहान ने बस इतना कहा
और वापस जाने लगा। रुको, वो मेरे डैड हैं। आज तक कभी भी किसी के बारे में गलत नहीं सोचा, तो ये सब काम तो दूर की बात है। कबीर ने अपनी टूटी हुई आंखों से उसे कहा, कबीर, अब तुम्हारे सामने ये ठोस सबूत है। ये वही ओरिजिनल फाइल है जो वसीम ने जिमी यानी कि तुम्हारे बाप को आज दी थी, और बेला ने जिमी से ले ली। मैं ये नहीं जानता कि कैसे। कबीर, बेला को जिमी का पहले से पता था। उसे ये भी पता था कि तुम उसके बेटे हो, इसलिए न जाने उसने तुम्हारे कान में क्या क्या झूठ भरा होगा। इसलिए बेला ने तुमसे ये बात छुपाई। अगर तुम्हें ये बात पता चल जाती तो तुमने उसके साथ इतना ही बुरा करना था। इससे ज्यादा और क्या बुरा हो सकता है? फरहान ने कबीर के चेहरे को देखते हुए अफसोस से कहा। अचानक ही सायरन बजने की आवाज सुनाई देने लगी, जो आहिस्ता आहिस्ता नजदीक होती जा रही थी। फरहान, ये पुलिस को क्यों बुलवाया है? पाकिस्तान में सजा मिलनी चाहिए, तो यहाँ ये पुलिस क्यों आ रही है? तुम्हारा बाप पेरिस में ही सजाएं देता था, इन बच्चों से इल्लीगल काम करवाता था। मुझे नहीं पता इस बारे में तुम्हारे बाप ने तुम्हें क्या कहकर बुद्धू बनाया है। बेहतर होगा इस फाइल में सब कुछ मौजूद है, तुम पढ़ लो। फरहान ने फाइल की तरफ इशारा करते हुए कहा, लेकिन अगर ये फाइल कबीर कुछ बोलता जब पुलिस इंस्पेक्टर अंदर आते हुए दिखाई दिए। ढूंढो जमशेद को, वो कहीं छुप के बैठा होगा। अपनी जुबान में उसने पुलिस को कहा। वो सबको समझ आ रही थी। थोड़ी देर बाद ही जमशेद के हाथ में हथकड़ी लगी थी और नीचे आता दिखाई दिया। कबीर ने एक हारे हुए शख्स की तरह उसे देखा। कबीर, जिमी अभी कुछ बोलता जब कबीर ने उसकी बात काट दी। ले जाए इस इंसान को, ये सजा का मुस्तहिक है इंस्पेक्टर। कबीर ने अपना चेहरा जिमी से हटाते हुए कहा, और जिमी को 1 साल की सजा के बाद पाकिस्तान में सजा दिलवाने का फैसले पर अमल करने का फैसला हो गया। तकरीबन आधी रात तक कबीर उसी जगह पर बैठा रहा। पुलिस और फरहान के जाने के बाद वो उस घर में अकेला रह चुका था। अचानक ही उसे बेला का ख्याल आया था। वो भागता भागता उस तक गया, लेकिन वो कोठड़ी तो पहले की खुली हुई थी। फरहान उसे अपने साथ ले जा चुका था। कबीर की जिंदगी से सब एक झमाके से दूर हो गए। अभी तक वो यही सोच रहा था, कुछ लोगों को उसने गलत समझा था और कुछ ने उसे धोखा दिया था। बेला, मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे पास, तुम्हें चाहकर भी नहीं मिल सकता। किस मुंह से मिलूं? हार चुका सब कुछ मैं। काश तुम पर यकीन कर लिया होता, काश तुमने मुझे पहले बताया होता। मेरे बाप ने ही मुझे धोखा दिया। कबीर ने अपने हाथों से चेहरे को साफ किया और उठ खड़ा हुआ। 1 हफ्ते बाद कबीर अब घर में कम ही रहता था। ऑफिस में ही उसका ज्यादा वक्त गुजरता था। उसने पिछली तमाम पार्टी से अपने कॉन्टैक्ट खत्म कर दिए थे। उसकी दाढ़ी अब पहले से ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से उसकी शख्सियत में बदलाव दिख रहा था। सिंपल सूट ट्राउजर में मलबूस वो उसी हुलिये में ही ऑफिस होता था। अब उसकी सारी कंपनी पाकिस्तान से लिंक थी। वो सीट से टेक लगाए आंखें मूंदे बैठा था जब एक कॉल ने उसको हाल की दुनिया में धकेला। जैसे ही उसने कॉल उठाई तो उस खबर से उसका मोबाइल हाथ से छूट चुका था। दैट नॉट पॉसिबल, मुझे जल्द ही बेला से मिलना होगा। कबीर ने फौरन ही गाड़ी की चाबी ली और बाहर आ गया। इस्लामाबाद। वेलकम टू पाकिस्तान बेला, फरहान ने बेला के कान में कहा, जिससे वो हाल की दुनिया में वापस आई। फरहान, जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो मुझे फौरन बाबा से मिलना है। ओके बेला, लेकिन प्लीज पहले तुम कुछ खा पी लो, तुम्हें बहुत ज्यादा वीकनेस है। बेला को फरहान 1 हफ्ते के लिए अपनी तरफ ले आया था। चूंकि उसके डैड कुछ वक्त के लिए अब्रॉड थे, इसकी हालत की वजह से उसने 1 हफ्ते बाद पाकिस्तान जाने का फैसला किया और आज वो इस्लामाबाद में कदम रख चुकी थी। उन 3 महीनों में उसकी जिंदगी बदल गई थी। उसकी जिंदगी में उससे बुरा बदलाव और आ भी नहीं सकता था। अब वो दोनों ही हॉस्पिटल की तरफ रजू करने लगे, जहां उसके बाबा की मैयत उसका इंतजार कर रही थी। सो गाइस, क्या लगता है आपको, क्या खत्म हो पाएगी कबीर और बेला के दरमियान की दूरियां, या बेला कबीर को अपने बाप की मौत का कातिल समझकर उससे और दूर हो जाएगी? अगर आप बेला और कबीर को मिलवाना चाहते हैं तो इसका इजहार लाइक्स करके दें। शुक्रिया।